सभा जफर साहब, अख्तरुल ईमान खेत खलियानों से उठकर आकर लीडर बना है। गांव के लोगों ने मुखिया खड़ा किया था, इलाके के लोगों ने पकड़ के जिला परिषद का मेंबर उसको बनाया और इलाके के लोगों ने एमएलए में खड़ा कराया, है ना। हम तो नीचे से जमगा है, लेकिन आप अपनी हैसियत बताइए। मुजफ्फर हुसैन साहब आपके वालिद मोहतरम यकीनन एक नेक इंसान थे, लेकिन आपका लहजा जो कहने का था, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा हूं, अल्लाह का शुक्र है तालीम में भी बड़ा हूं, सियासत में भी आपसे ऊंचे मकाम पर मैं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझको रेबे तुम करके कहा है। आपको फैसला, आपको जैसे कुछ सीखे हैं आप वैसा कर रहे हैं, ये फैसला आवाम करेगी, लेकिन आपको अपनी हैसियत समझनी चाहिए। सभा जफर साहब, अख्तरुल ईमान खेत खलियानों से उठकर आकर लीडर बना है। गांव के लोगों ने मुखिया खड़ा किया था, इलाके के लोगों ने पकड़ के जिला परिषद का मेंबर उसको बनाया और इलाके के लोगों ने एमएलए में खड़ा कराया, है ना। हम तो नीचे से जमगा है, लेकिन आप अपनी हैसियत बताइए। मुजफ्फर हुसैन साहब आपके वालिद मोहतरम यकीनन एक नेक इंसान थे, उनकी नेकियों को आज भी अल्लाह तबारक तआला उनके कब्र को नूर से भर दे। वो बेचारे नेक थे, बल्कि जब भाजपा से आप जीते थे तो मैंने आपको कहा था कि भाई आपके अब्बा तो भाजपा के खिलाफ रहे, आप जीत के आ गए हैं, आपके अब्बा जान तो कब्रों में करवट बदल रहे होंगे। ठीक है, आपका किस तरह का आपका ईमान है, आप मस्जिद तोड़ने वाली भाजपा के साथ, गुजरात में दंगा करने वाली भाजपा के टिकट में लड़ सकते हैं। और आज जिस नीतीश कुमार ने इस बिल को, एनआरसी में बीजेपी को पूरी ताकत थी, तलाक बिल में बीजेपी को पूरी ताकत थी, लेकिन ये जो वक्फ का काला कानून बना है जिससे हमारी मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान सब आज जद पे हैं, ये कानून तो अगर नायडू जी और सिर्फ अगर मिस्टर नीतीश कुमार भी साथ नहीं देते तो मुसलमानों के सीने पे खंजर नहीं घोंप सकता था। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार का सिपह सालार हूं। हालांकि सिपह सालार है नहीं, सिपह सालार तो कमांडर को कहते हैं जिसके पीछे फौज होती होगी। आप सिपाही उसके हो सकते हैं, सिपह सालार की हैसियत तो आपकी है ही नहीं। आपकी अपनी हैसियत समझनी चाहिए। उस पार्टी में आप कोई बड़े ओहदे पर नहीं जो आपको सिपह सालार कहा जाए, लेकिन गलत फहमी है आपको। जिस तरह गलत फहमी है कि साहब हम बिल की मुखालफत कर रहे हैं, एक आदमी कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पर चढ़ ले और कहे नहीं साहब हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। अरे उनकी बातों पे न जाओ, वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। क्या वैसा के खास करके बारा ईदगाह के करीब के हमारे वो नेक लोग जो लोग मुखालिफत कर रहे थे, क्या सभी लोग बेवकूफ हैं? आपने कहा जर खरीदे लोग, हमारे जर खरीदे हो सकते हैं, मेरे बाप को इतनी दौलत है कि मैं किसी को खरीद सकता हूं। आपने इस तरह का मामला किया। अरे भाई मेरे, आपको जरा सा बोलते हुए जरा सा ख्याल तो रखना चाहिए। हम आज वहां का एमएलए हैं, आपकी खिदमत गुजार हैं। अरे आज भी हम आपके पैर का कांटा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ रसेली और खाड़ी 2 पुल का मसला था, मैंने वो किया ही, लेकिन गिरवा से कस्बा रोड में क्या डकैता के पास क्या पुलकट्टा में पुल रुका हुआ था कि नहीं था? बम्माधार रुका हुआ गिरा। आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि बम्माधार का भी, जिस बम्माधार का गिट्टी बालू लोगों ने छुड़ा लिया, जिसकी वजह से उसका काम रुक गया, और अख्तरुल ईमान आपका खादिम है सभा जफर साहब, और आपके पैर का कांटा निकाल रहे हैं। और कल ही टेंडर हो गया हमारा लगभग 3.5-4 करोड़ में बम्माधार का। हम तो काम में लगे हुए, हमको फुर्सत कहाँ है कि किसी की टांग खींचने की। लेकिन आपकी हैसियत मेरे भाई अनुकंपा की है। अरे अनुकंपा क्या है? एक रियायत है, एक सदका है, एक खैरात है, एक मरूबत है ना। कभी भी आप देख रहे होंगे कोई अफसर मर जाता है,